नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसके द्वारा बहुत ही पदों पर भर्ती की जाने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पीजीटी टीचर के लिए है, एक सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर और असिस्टेंट टीचर। इन सभी के लिए इसका जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले इसकी दिखाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए, ये उसकी जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ नीचे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये एडवर्टाइजमेंट ये सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आप सभी को तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसके जो मैं आप सभी को बता रहा था जिसके बारे में, ये देखिए क्या है कि इसका असिस्टेंट टीचर के लिए जो है उसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो एक एक करके सब आपको बताते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि असिस्टेंट जो टीचर है, अरे पीजीटी टीचर के लिए, और मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए उसके लिए है। और ये जो दिया गया है असिस्टेंट ऑफिसर, और ये जो दिया गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ये असिस्टेंट टीचर। तो इन सभी के बारे में इसमें पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं किसके बारे में। यह जो है देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये जो है नोटिफिकेशन, डेट को आप देख रहे होंगे, इतने डेट को इसको जारी किया गया है। ठीक है, यानी 22 तारीख 12वां महीना 2023 को इसको जारी किया गया है। ठीक है, तो इसका जो ओपनिंग डेट है कब से है, 9 तारीख पहला महीना, मतलब 9 जनवरी 2024 से ओपनिंग डेट है। यानी इसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरना, और 7 फरवरी तक इसका लास्ट डेट चलेगा। ठीक है, ये सेक्शन ऑफिसर जो है इसके लिए जो आपकी योग्यता क्या है इन सब के बारे में और कितनी सीटें हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसकी पूरी वैकेंसी जो दिया गया है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में, इसमें कितना है, 108 पोस्ट है। ये आप यहाँ पर देख लीजिए अपने कैटेगरी वाइज यहाँ दिया गया है, अनरिजर्व, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सबके बारे में दिया गया है। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर और सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी भर्ती की जाएगी, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, इन दोनों में अलग अलग की जाएगी। पे लेवल जो है इनका सेम दिया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी इसका स्टार्ट नहीं हो पाया है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 9 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो उसके बाद ही उसमें पता चलेगा कि इसका फॉर्म कैसे कैसे भरना है, इसमें क्या करना है। लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इसमें मैं दे देता हूँ। क्या पे स्केल इसका जो है आप देख सकते हैं, 35,400 से लेकर 1,12,000 यहाँ पर दिया गया है। एज लिमिट इसमें बताया गया है कितना, 18 से 27 साल के जो रहेंगे वो इसको भर सकते हैं। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। ठीक है, और जो यहाँ पर वही पे इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। और इसमें जो आपका मतलब जो दोनों था, ऊपर वाला जो दिया गया था एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का था, और ये जो नीचे का दिया गया है तो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के बारे में है। ठीक है, इसमें जो है एज इसमें मतलब 18 से 32 दिया गया है। और इसमें जो दिया गया था एज आपका, एक सेकेंड, इसमें एज जो दिया था 18 से 27 दिया गया था। ठीक है, तो दोनों में एज का डिफरेंसेस है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका जो आपको मतलब आवेदन फॉर्म भरना है उसको कैसे भरना है, तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि सबसे पहले क्या है कि बिफोर सबमिशन योर एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही सी रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, इसके जो ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पर दिया गया है, इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद द यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा आपके लिए। इसके बाद क्या करना होगा, कैंडिडेट फिर जब आपका यूजर आईडी मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा आपको, तो उसके बाद आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ही इसका आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी जो दिया गया है, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई, जो इसका टाइम दिया गया है 9 जनवरी से इतने टाइम तक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो लिंक है वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आप उससे पहले ही आपको करना है। और पेमेंट मोड ऑनलाइन ही दिया गया है, नो अदर मोड एप्लीकेशन।
इसमें दिया गया है डायरेक्ट इसमें आपको। और फीस कितना है एप्लीकेशन फीस के लिए 100 है। और जो आपको वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू ST/SC ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग द एप्लीकेशन फीस, यानी जो आपको जनरल OBC हैं उनके लिए और EWS के लिए 100 रुपये है और बाकी सबके लिए क्या है इसका फीस फ्री है, ठीक है। और इसमें एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, तो इसमें यहाँ पर दिया गया है कि 2 घंटे में पेपर होगा इसका, ठीक है। मान सकते हैं एक तरीके से SSC के तरीके का है, लेकिन पूरा नहीं इसको बोला जा सकता क्योंकि इसमें टियर फर्स्ट, टियर सेकंड, टियर ऐसे ही कई टियर में होगा इसका। तो इसमें क्या दिया गया है कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 2 टियर में इसका कंडक्ट कराया जाएगा एग्जामिनेशन, ठीक है, टियर फर्स्ट एंड टियर सेकंड, ठीक है। अब इसमें जो दिया गया जो टियर फर्स्ट 2 घंटे का होगा, इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स 200 नंबर का है। और इसके बाद जो आपका ग्रांड है मतलब पूरा नंबर 200 नंबर। आपको जो सेक्शन दिए गए हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो इसमें जो आपका दिया गया है जनरल अवेयरनेस के लिए है, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, 20 मार्क इन सब में सब के लिए 20-20 नंबर दिया गया है। और ये जो दिया गया है क्वालिफाइंग रिलेटेड पेपर होगा सेक्शन बी का सब्जेक्ट, ये 100 नंबर का होगा, ठीक है, यानी ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टियर सेकंड जो दिया गया है वो भी 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का। इसमें जो है आपका सेक्शन ए जो दिया गया है सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर रहेगा आपका, 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन रहेगा, 75 वेटेज इसका दिया जाएगा और लैंग्वेज का जो है 25 वेटेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है इसका जो है सिलेबस है। और इसका जो सिलेक्शन मोड है तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे, पहले तो आपको इसका पेपर क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आपका होगा, ठीक है। इसमें दिया गया तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है। और रिजर्वेशन का बेनिफिट सबको मिलेगा, जो इसकी स्कीम है उसके तहत से मिलेगा, जो इसमें एलिजिबल होंगे उनको जो है पूरा लाभ उसका जरूर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में, दिल्ली सब ऑर्डिनेट जो आपका जो असिस्टेंट टीचर है उसके बारे में, ठीक है, नर्सरी के लिए। इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म 9 तारीख से ही भरा जाएगा, यानी 9 जनवरी से, और 7 फरवरी इसका लास्ट डेट है। इसमें जो आप पोस्ट देख रहे होंगे कि टोटल पोस्ट कितना है, 1455 टोटल पोस्ट इसमें दिया गया है। और इसका एक सेकंड, आपको बस इतना ही इसमें जानकारी दी गई है अभी, और पूरी जानकारी तो इसमें नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है और इसका जो मेन नोटिफिकेशन आने वाला है वो भी नहीं आया है, ठीक है। तो आप लोग इसको मतलब देख लीजिएगा, अगर जो इसके एलिजिबल होंगे तो इसका फॉर्म भर लीजिएगा। और तीसरा जो दिया गया है वो किसके लिए है, तीसरा फॉर्म जो दिया गया है आपका कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023, ये आप देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, ठीक है। इसका भी डेट 1 तारीख मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला, सेम सबका वही है। इसमें जो पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट हैं तो इनमें कौन सा है, जैसे PGT हिंदी मेल और हिंदी फीमेल है, ऐसे PGT हिंदी है। तो और इसमें जो दिया गया मतलब किस डिपार्टमेंट होगा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। तो इन सब के जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, तो इन सब के अंडर इसका वैकेंसी फिल किया जाएगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं फुल कितनी पूरी वैकेंसी है। इसमें 297 पूरी वैकेंसी रहेगी, ठीक है, मतलब 297। और इसका भी ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल जानकारी इसमें अभी नहीं आ पाई है, ठीक है। तो 7 जनवरी से पहले ही इसका नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये है कि अभी जो है अभी के टाइम पर, तो इसमें जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, इसमें काफ़ी वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं, जिसे आप भर सकते हैं। अगर आप इसके एलिजिबल हों तो आप इसको ज़रूर भरें, ठीक ना। और इसका जैसे मैंने आपको बताया था सेक्शन ऑफिसर का ये जो पे स्केल है, ये सेक्शन ऑफिसर का है, ऐसे ही सबका अलग अलग रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं।
और अगर आपको कुछ समस्या हो रही है तो आप बताइएगा, जैसे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा फिर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूँगा। धन्यवाद।